तो चलिए मेरे भाई, यशवंत एकेडमी में आपका स्वागत है मेरे भाई। तो साइंस का आज का क्वेश्चन, आज का जो क्लास है आज शुरू करते हैं मेरे भाई। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोशिका आमतौर पर उपयोग करती है। क्या उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का उपयोग करती है मेरे भाई, ग्लूकोज का उपयोग करती है। मस्तिष्क का वह भाग जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। मस्तिष्क का वह भाग जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो पोन्स करता है, मेडुला करता है, सेरिबेलम करता है मेरे भाई। मेथेन का मुख्य स्रोत भारत में है धान का खेत। मीथेन का मुख्य स्रोत भारत में है धान का खेत। धान का खेत मेथेन का मुख्य स्रोत है भारत में। इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। विद्युत विभव को मापने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग होता है? तो पोटेंशियोमीटर या फिर वोल्ट मीटर। विद्युत विभव को मापने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग होता है मेरे भाई? पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर। चुंबकीय क्षेत्र है सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र है सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र है सदिश राशि। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार इस स्थिति में धकेल सकता है। किस स्थिति में? तो खड़े होने की स्थिति में। अगर पृथ्वी पर है तो सबसे ज़्यादा भार अगर धक्का लगा सकता है या उठा सकता है तो खड़े होने की स्थिति में। खड़े होने की स्थिति में। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला प्रकाश, रंगीन प्रकाश कौन सा है? वैगनी है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो बैगनी है मेरे भाई। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या हो जाएगी? गिरेगी मेरे भाई, गिरेगी। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। मिट्टी की तेल की सतह क्या होगी? गिरेगी मेरे भाई। गैस्ट्रिक जूस रक्त, प्लाज्मा और सिरका में से निम्नलिखित का पीएच 7 से ज़्यादा है। किसका पीएच 7 से ज़्यादा है? गैस्ट्रिक जूस, रक्त, प्लाज्मा और सिरका में। तो रक्त प्लाज्मा का मान, पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा मेरे भाई। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है 2 सेंटीमीटर। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है 2 सेंटीमीटर। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से पदार्थ बनता है तो बिरंजक चूर्ण बनता है मेरे भाई। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से पदार्थ बनता है बिरंजक चूर्ण। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुवांशिकता। माता पिता से संतति में लक्षणों यानी संतान में लक्षणों की पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवांशिकता बोलते हैं मेरे भाई, अनुवांशिकता। ओम के नियम का सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली क्या बात है? ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है मेरे भाई। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। बाढ़ रोकने का सबसे उत्तम विधि है वनारोपण। बाढ़ को रोकने का सबसे उत्तम विधि है वनारोपण। वन रोपण कीजिए, बाढ़ को आप रोक सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि मिट्टी को पेड़ पौधा की जड़ों अगर जोड़ से पकड़े हुए है तो मिट्टी को कटने नहीं देगी। और जितना ज़्यादा मिट्टी कटेगा स्तर क्या हो जाएगा? पानी का बढ़ता जाएगा और जमीन का लेवल क्या हो जाएगा? मिट्टी कट कट के पानी में समाता चला जाएगा। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। अंडाशय द्वारा कार्य किए जाते हैं।
अंडाशय द्वारा कार्य किया जाता है डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्राव और एस्ट्रोजन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव और प्रोजेस्टेरोन का स्राव और डिंब का निर्माण मेरे भाई। इमली में कौन सा अम्ल है? टारटरिक अम्ल है। इमली में टारटरिक अम्ल है। कोलीफार्म होते हैं, कोलीफार्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। कोलीफार्म प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया को बोलते हैं कोलीफार्म। फोटोवोल्टिक सेल, फोटो उत्सर्जक सेल और फोटोडायोड में से डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल मेरे भाई, फोटोवोल्टिक सेल सबसे उपयुक्त है। किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है उसे कहते हैं एथिलीन। अगर कहा जाए तो इसे एक भाषा में और बोल सकते हैं कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? तो एथिलीन का उपयोग होता है मेरे भाई। जो कार्पिट आप देते हैं वो एथिलीन का। चलिए निम्नलिखित की ऑक्टेन संख्या 0 है। आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन, किसकी संख्या 0 है? तो इनमें से कोई नहीं मेरे भाई। लीची का खाद्य भाग है एरिल। बीच में क्या होता है? लीची का बीज, और उसके चारों साइड लपेटा होता है रिल के जैसा। तो याद रखने का इसका तरीका है, लीची का खाने वाला भाग एरिल खाने वाला भाग है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना भौतिक क्रिया है। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना भौतिक क्रिया है विसरण का मेरे भाई। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकालना भौतिक क्रिया है तो विसरण का। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है जीन मानचित्रण कहलाती है मेरे भाई। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है द्विगुणित। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है द्विगुणित मातृ कोशिका होती है मेरे भाई। 2 कैंडला का एक समदिक स्रोत जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है 8 पाई लुमेन मेरे भाई। 2 कैंडला का एक समदिक स्रोत जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है 8 पाई लुमेन मेरे भाई। विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें काम करती है। बर्नौली के सिद्धांत पर ये सब स्प्रे बोतल क्या करती है? काम करती है। बर्नौली थ्योरम के अनुसार ये काम करती है मेरे भाई। बर्नौली प्रिंसिपल के आधार पर ये काम करती है। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का तो सफ़ेद यानी व्हाइट लेड मेरे भाई। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो सफ़ेदा या व्हाइट लेड। लिथियम बेरिलियम और बोरोन तत्व में से जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है वह है लिथियम की। लिथियम बेरिलियम और बोरोन में से जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है वो है लिथियम मेरे भाई। पौधों में प्रतिदीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं गॉर्नर एवं एलार्ड मेरे भाई। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है धनुषाकार चपटा नीचे धंसा हुआ। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका ऑप्शन है मेरे भाई। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा और मुझे लगता है ये तीनों होगा मेरे भाई। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइट। नई नस्लों के
प्रादुर्भाव के कारक हैं बी लगन एवं उत्परिवर्तन, बी लगन एवं उत्परिवर्तन मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रेफिश, क्रेफिश के रक्त का रंग होता है, क्रेफिश के रक्त का रंग होता है, तो रक्त का रंग होता है ब्लू, मतलब नीला मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम होता है क्रिस्टी में, इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम होता है क्रिस्टी में, इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम होता है क्रिस्टी में, AAO के 2022 में पूछा गया है मेरे भाई। बीज में होता है, बीज में क्या होता है, भंडारित भोजन, पिंड गर्भ, बीजावरण, बीज में होता है भंडारित भोजन, पिंड गर्भ, बीजावरण मेरे भाई। फल होता है, फल क्या होता है, अंडाशय का उत्पादन होता है, फल क्या होता है, तो अंडाशय का उत्पादन होता है। फंगस जीव है मृत जीवी प्रकार का, फंगस जीव है मृत जीवी प्रकार का मेरे भाई। बियर के फॉर्मेटेशन में प्रयुक्त होता है, बियर के फॉर्मेटेशन में प्रयुक्त होता है ईस्ट, जिसको बोलते हैं ईस्ट मेरे भाई, ईस्ट जिसको बोलते हैं BEAST, ईस्ट मेरे भाई। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः होता है पत्तियों पर, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः होता है पत्तियों पर। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित कारणों से होती है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित कारणों से होती है, तो वातावरणीय आवर्तन के कारण, वातावरणीय आवर्तन के कारण मेरे भाई। दाब को बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर प्रभाव होता है, बढ़ता है, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु का प्रभाव क्या होता है, बढ़ता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलोमीटर का उपयोग होता है, बोलोमीटर, बोलो तो ऊष्मा विकिरण मापन में, बोलोमीटर का उपयोग ऊष्मा विकिरण मापन में मेरे भाई। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन का भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है, तो प्लाज्मा फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स नाम है, प्लाज्मा भौतिकी मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लिया जाए। थोड़ा सा और, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुद्री ताप, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन होता है, समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण, समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतरों के कारण होता है मेरे भाई समुद्री ताप का उत्पादन। किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है, इस स्थिति में पलायन वेग होगा तो 11 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगा मेरे भाई। किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड है, उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है, इस स्थिति में पलायन वेग कितना होगा, तो 11 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगा। 1 सेकेंड से दोलक को रॉकेट में माउंट किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, जो माउंट किया गया है उसका दोलन काल घटेगा मेरे भाई। 1 फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। 1 फेम्टोमीटर इक्वल टू 10 टू दी पावर -15 मीटर, 10 टू दी पावर -15 मीटर मेरे भाई। प्रकाश वर्ष की इकाई किसकी है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, यह एक दर्दनाशक दवा है। नोवल जीन एक दर्दनाशक दवा है, नोवल जीन मेरे भाई। साबुन में आमतौर पर बिथियोनल का प्रयोग किया जाता है, तो रोगाणुरोधक के लिए साबुन पर आमतौर बिथियोनल का प्रयोग किया जाता है, किस लिए, रोगाणुरोधक के लिए। कोल्ड कंडीशंस में अस्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो एस्पार्टेम है मेरे भाई। कोल्ड कंडीशंस में अस्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो एस्पार्टेम है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए
ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में यह हार्मोन पैदा होती है जिसका नाम है एड्रेनलिन। जिसका नाम है एड्रेनलिन मेरे भाई। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में यह हार्मोन पैदा होता है, उसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन मेरे भाई रोगानुरोधक एवं निसंक्रमण सूक्ष्मजीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। यह कथन सत्य नहीं है। तो बेरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगानुरोधक है। मानव शरीर उत्पादन नहीं करता है विटामिन का। मानव शरीर उत्पादन नहीं करता है किसका? विटामिन का मेरे भाई। डाई क्लीनिंग में उपयुक्त डिटर्जेंट के साथ प्रयोग होने वाली लिक्विफाइड गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। डाई क्लीनर में जो उपयुक्त होता है डिटर्जेंट, उसके साथ प्रयोग की जाने वाली लिक्विफाइड गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कीमोथेरेपी है उपचार के लिए रसायन का प्रयोग। कीमोथेरेपी है उपचार के लिए रसायन का प्रयोग मेरे भाई। उपचार के लिए केमिकल का प्रयोग यहाँ होता है कीमोथेरेपी में। चलिए, यह एक सममोहक ड्रग है ल्यूमिनॉल एक क्या है? सममोहक ड्रग है। इंटरफेरॉन का संबंध है वो वायरस से। इंटरफेरॉन का संबंध है मेरे भाई वायरस से। इंटरफेरॉन का संबंध है वायरस से। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन को सूचना देता है जीन। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन को सूचना देता है जीन मेरे भाई। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को प्रदर्शित करते हैं ZW से। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को प्रदर्शित करते हैं ZW से। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक है नाइट्रोजन। वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक है नाइट्रोजन। यह कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है। यह कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है। कौन सा कथन? आवर्त सारणी में उनका अलग स्थान है। आवर्त सारणी में उनका अलग स्थान है। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं कहलाते हैं क्षार। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? वो क्षार कहलाते हैं मेरे भाई। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। उदासीन न्यूट्रल का मान होता है 7 मेरे भाई। न्यूट्रल का मान होता है 7 और क्षार का मान होता है 7 से ज़्यादा। क्षार का मान होता है 7 से ज़्यादा। अम्ल का मान होता है, एसिड का मान होता है मेरे भाई -7 से कम होता है मेरे भाई। -7 नहीं 7 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गेहूं चावल और शहद स्रोत हैं। गेहूं चावल और शहद स्रोत हैं किसका? कार्बोहाइड्रेट का मेरे भाई। गेहूं चावल और शहद स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट का। डीएनए है। डीएनए और खाली स्थान 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए और आरएनए 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है मेरे भाई। डीएनए और आरएनए 2 प्रकार के क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत अवक्षय के कारण होता है। ओजोन परत के अवक्षय के कारण ही होता है क्या? त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर मेरे भाई। ओजोन परत के अवक्षय के कारण ही होता है त्वचा कैंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या अनुपात है? तो 8:1 है मेरे भाई। 8:1 का अनुपात है। 8:1 का अनुपात है मेरे भाई। किसका? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। O और रेशियो H का मेरे भाई। O और रेशियो H का। चलिए, संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है खनिज कहलाती है। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है खनिज कहलाती है। इलेक्ट्रॉन अपनी जमीनी ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा विकिरणित नहीं। इलेक्ट्रॉन अपनी जमीनी ऊर्जा अवस्था में
क्या होती है? ऊर्जा विकिरणित नहीं करती है, ऊर्जा विकिरणित नहीं करती है मेरे भाई। स्याही पानी में फैलती है विसरण के कारण, विसरण के कारण, डिफ्यूजन के कारण क्या होता है? स्याही पानी में फैलती है मेरे भाई। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है, नाभिक के विद्युत आवेश के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है, नाभिक के विद्युत आवेश के बराबर होता है। यह रक्त के थक्के से संबंधित कारक है विटामिन के, यह रक्त के थक्के से संबंधित कारक है विटामिन के। पेट्रोलियम मिश्रण है अनेक हाइड्रोकार्बनों का, पेट्रोलियम मिश्रण है मेरे भाई अनेक हाइड्रोकार्बनों का। इस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है मेरे भाई, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। निम्नलिखित का प्रयोग लोग सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, लोगों को सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कीटाणुनाशक का प्रयोग लोगों को सीधे तौर पर नहीं किया जाना चाहिए मेरे भाई। रासायनिक परिवर्तन है खाना पकना, भोजन का पाचन, जिसे हम दोबारा नहीं बना सकते, लेकिन भौतिक परिवर्तन में वैसी प्रक्रिया होती है जिसे वापस हम उसी अवस्था में ला सकते हैं जो पहले अवस्था में थी मेरे भाई, उसी को भौतिक बोलते हैं। पर रासायनिक में ऐसा नहीं होता है। अगर चावल बन गया है तो फिर से आप चावल नहीं बना सकते, मेरे भाई। खाना बन गया, सब्जी बन गया तो फिर से आप करेला नहीं बना सकते, फिर से आप प्रबल भिंडी नहीं बना सकते मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड, चौक, अमोनिया और दूध में से यौगिक नहीं है। कौन यौगिक नहीं है? दूध यौगिक नहीं है। मिल्क इज नॉट अ कंपाउंड। शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला स्वास्थ्य परीक्षण उपयोग करता है। क्या उपयोग करता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड मेरे भाई। एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र है 2n²। एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र है 2n² मेरे भाई। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ग्लास SiO2, क्रोम फिटकिरी में एक अक्रिस्टलीय ठोस है। तो कौन सा है? क्वार्ट्ज ग्लास SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेरे भाई, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। रैम का अर्थ है मेरे भाई, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आया है। रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का अर्थ है मेरे भाई जो एक अस्थाई स्टोरेज है कंप्यूटर का। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के संग्रह जो एक दूसरे से सीमित दूरी के भीतर स्थित होते हैं और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं कहे जाते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। दो या दो से अधिक कंप्यूटर संग्रह जो एक दूसरे से सीमित दूरी के भीतर जुड़े हुए होते हैं उसे कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क मेरे भाई। लोकल एरिया नेटवर्क शॉर्ट में LAN बोलते हैं, इसको LAN बोलते हैं मेरे भाई, लैन। किसी साइट के पते की शुरुआत में आप जो HTTP टाइप करते हैं इसका अर्थ क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और www का मतलब होता है वर्ल्ड वेब वाइड मेरे भाई। मोडेम का अर्थ है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। एक प्रोग्राम जो न तो खुद को दोहराता है और न ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या उससे समझौता करता है। कौन सा कंप्यूटर वायरस है? ट्रोजन मेरे भाई। एक कंप्यूटर जो न तो खुद को दोहराता है और न ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या उससे समझौता करता है। कौन सा कंप्यूटर वायरस है? तो ये ट्रोजन है मेरे भाई। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है? स्पाइडर एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को सूचीबद्ध करता है। स्पाइडर एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को क्या करता है? सूचीबद्ध करता है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड अवास्ट एंटीवायरस। एवेस्ट एक वायरस होता है, एंटीवायरस होता है। एवेस्ट एंटीवायरस, एडोब फोटोशॉप
और विंडोज 7 में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये विंडोज 7 क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे भाई, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है और बाकी सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आज के कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, मतलब कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर मेरे भाई चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, बाकी का क्वेश्चन अगले लेक्चर में मेरे भाई, बाकी का लेक्चर मेरे भाई अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि अगर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो इस वीडियो की रीच और लोगों तक पहुंचती है मेरे भाई, जिससे क्या होता है और बहुत सारे लोग भी इस कार्यक्रम से, इस लेक्चर से जुड़ते हैं और जुड़ेंगे मेरे भाई। इतना जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। धन्यवाद, धन्यवाद।